ये कहानी एक खूंखार शेर की है जिसके परिवार को कुछ बुरे शिकारी बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद बदले की आग में वो शेर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है और हर एक इंसान को मारने लगता है। फिल्म शुरू होती है शिकारियों के एक ग्रुप से जो जंगल में दबे पांव शेरों के एक झुंड की ओर बढ़ रहे थे। शेरों का झुंड मरे हुए जानवर की दावत उड़ाने में लगा था कि तभी मौका मिलते ही शिकारियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उस हमले में बाकी शेर तो मारे गए, लेकिन एक शेर किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। शिकारी जब स्पॉट पर पहुंचे तो उन्हें 3 शेरों की लाशें मिली। तभी उनमें से एक शिकारी अब्दुल्ला ने पास ही शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। अब्दुल्ला जब खोजबीन करने जंगल में आगे गया, तभी अचानक उसे शेर के पंजे के निशान दिखे। उसी वक्त थोड़ी ही दूरी पर खड़ा एक और शिकारी अब्दुल्ला की चीख सुनकर जब उसके पास गया तो अब्दुल्ला उसे घायल हालत में मिला। वे दोनों घबराए हुए शिकारी मदद के लिए भागने लगे, लेकिन तभी अनजाने में वो अपने ही जाल में फंस गए और एक खूंखार शेर ने उन पर हमला कर दिया। इसी के साथ कहानी डॉक्टर नेट पर आ गई, जो अपनी 2 बेटियों नोरा और मेरेडिथ के साथ अफ्रीका के जंगल में पहुंच चुके थे। वहीं नेट की मुलाकात उसके फ्रेंड मार्टिन से हुई, जो उन्हें गाइड करता हुआ गेस्ट हाउस पर ले गया। तभी नोरा ने वाईफाई पासवर्ड के लिए इंक्वायरी की, लेकिन मार्टिन ने उसे बताया कि अगले 10 दिनों तक उन्हें यहाँ ना तो इंटरनेट मिलेगा और ना ही फोन का सिग्नल। तभी नेट ने अपनी बेटियों को उनकी माँ की तस्वीर दिखाई, जिसे देख वे इमोशनल हो गए। वहीं डिनर के वक्त नेट और मेरेडिथ में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि नेट ने आखिरी समय में भी उसकी माँ के साथ वक्त नहीं गुजारा। तभी नेट ने खुलासा किया कि वो और मेरेडिथ की माँ उसकी बीमारी से पहले ही अलग हो चुके थे। फिर अगली सुबह मार्टिन ने उन्हें अपने फ्रेंड बंजी से मिलाया, जो रिजर्व फॉरेस्ट में शेर के पंजों के निशान से उनके झुंड को ढूंढने में एक्सपर्ट था। बंजी उन्हें शेर का एक झुंड दिखाने ले गया और रेस्पेक्टफुली बताया कि उस झुंड की मुखिया शेरनी नंदी का नाम उनकी कुलदेवी के नाम पर रखा गया है। बंजी आगे बढ़ा और झुंड के 2 मेल शेर कुडा और कावा से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। मार्टिन जब झुंड की तरफ बढ़ रहा था तो बंजी ने मेरेडिथ को बताया कि मार्टिन ने कुडा और कावा को बचपन से पाला था और जब वे बड़े हुए तो उसने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। मार्टिन शेरों के साथ खेलने लगा, तभी उसका ध्यान नंदी पर गया जो घायल थी। नंदी मार्टिन पर दहाड़ने लगी, तभी कुडा ने मार्टिन को उससे दूर हटा दिया। नेट ने जब मार्टिन से नंदी के चोट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि शिकारियों ने हाथियों और गैंडों की तरह अब शेरों का भी शिकार करना शुरू कर दिया है। वे पैसों के लिए उनके दांत, पंजे, यहाँ तक कि हड्डियां भी ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इस घटना की छानबीन करने पर मार्टिन सभी को पास के एक गांव में ले गया। शॉकिंगली वो गांव पूरी तरह सुनसान पड़ा था। वहां थोड़ी खोजबीन के बाद नेट ने मार्टिन को अपने साथ वापस चलने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्हें एक झोपड़ी में भयानक मंजर नजर आया। नेट ने लड़कियों को झोपड़ी से दूर रहने के लिए कहा और जब झोपड़ी में गया तो देखा कि किसी ने सारे गांव वालों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। नेट ने मार्टिन से पूछा कि इन्हें किसने मारा होगा। इस पर मार्टिन ने खुलासा किया कि ये हत्याएं एक खूंखार शेर ने की है, लेकिन उसने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि आमतौर पर कोई भी शेर कभी बेवजह हत्याएं नहीं करता। तभी मार्टिन को आसपास हाइनास के होने का खतरा महसूस हुआ। वो तुरंत अपनी बंदूक लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। इसी बीच नेट जब लड़कियों के पास वापस आया तो देखा कि नोरा वहां से गायब थी। तभी उन्हें नोरा की चीख सुनाई दी। उस चीख का पीछा करते हुए नेट जब नोरा के पास पहुंचा तो देखा कि नोरा एक गाय और एक औरत की लाश के पास डरी हुई खड़ी थी। उसके बाद वे सारे लोग मार्टिन के साथ वापस जाने लगे। रास्ते में मार्टिन ने बंजी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण उन्हें सिग्नल नहीं मिला। तभी एक घायल आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। मार्टिन लड़कियों को गाड़ी में ही रहने के लिए कहकर उस आदमी के साथ गया और उससे पूछा कि इस एरिया में कितने शेर घूम रहे हैं। इतने में नेट भी वहां आ गया। उस घायल आदमी ने उन्हें अपना नाम म्यूटेंट बताया और कहा कि उसके भाई को एक शेर ने मार दिया। तभी अचानक मार्टिन ने सामने से आती शेर की आवाज सुनी। उसने नेट को शांत रहने के लिए कहा और शेर को ढूंढता हुआ जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक वहां कुछ हलचल हुई। मार्टिन जब पानी के पास गया तो वो सिर्फ मगरमच्छों का झुंड था। वहीं मार्टिन को एक शेर के पंजों के निशान भी दिखे। इतने में ही मार्टिन को पास से ही आती कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई दी। मार्टिन पानी में आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक शेर ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया और अगले ही सीन में गाड़ी पर मौजूद लड़कियों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर नेट को भी मार्टिन की चिंता होने लगी। वो जब मार्टिन की तरफ बढ़ा तभी एक अनजान खौफ उसका पीछा करने लगा। नेट घबराकर अपनी पूरी तेजी के साथ भागने लगा और सीधा आकर गाड़ी में घुस गया। तभी एकाएक एक शेर ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन नेट बाल बाल बच गया।
इतने में ही शेर उनकी गाड़ी में चढ़ गया और खिड़की से उन पर हमला करने लगा, जिससे सभी बुरी तरह डर गए। घबराया हुआ नेट शेर को गाड़ी से दूर भगाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन शेर ने उसके पैरों को ही पकड़ लिया। ये देख मेरेडिथ ने हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। नेट ने किसी तरह शेर को लात मारकर गाड़ी से दूर कर दिया, लेकिन घबराहट के कारण मेरेडिथ ने गाड़ी पेड़ में ही क्रैश कर दी। अपनी बेटियों को सही सलामत देखकर नेट ने राहत की सांस ली। उसने गाड़ी से बाहर देखा, शेर अब वहां से जा चुका था। नेट दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, तभी उसे रेडियो पर मार्टिन की आवाज सुनाई दी। मार्टिन ने नेट को बताया कि एक शेर ने पीछे उस पे हमला कर दिया है, उसके पैर को बुरी तरह जख्मी करके चला गया। मार्टिन को नेट की बेटियों की चिंता हो रही थी। इस पर नेट ने उसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मार्टिन ने उन्हें जब तक मदद नहीं आ जाती तब तक गाड़ी में ही रहने के लिए कहा। वहीं नेट के बताने पर मार्टिन ने अपने बहते खून को रोकने के लिए लाइटर से चाकू गर्म किया और उसे अपने पैर के कटे हुए नसों पर लगा दिया। मार्टिन की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो चीख सुनकर नेट ने तय किया कि वो मार्टिन को बचाने जाएगा, लेकिन तभी मार्टिन ने उसे बताया कि वो अकेला नहीं है, बल्कि वो शेर अभी उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा है। जैसे ही शेर मार्टिन के करीब आया, उसने नेट को बताया कि वे लोग शेर के इलाके में हैं। ये सुनकर नेट वापस आ गया और गन की तलाश करने लगा। तभी उन्हें एक बॉक्स में राइफल मिल गया। मेरेडिथ ने बंजी को गन असेंबल करते हुए देखा था, इसलिए उसने नेट की गन असेंबल करने में मदद की। इसी दौरान नेट ने एक बार फिर मार्टिन से कांटेक्ट किया। मार्टिन ने उसे बताया कि शेर उसके एरिया से जा चुका है। उसने नेट को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो गाड़ी पर ही रहे और अपने आसपास किसी ऐसी मूवमेंट की तलाश करे जो परछाई डाल रही हो। ये सुनकर नेट गाड़ी के सनरूफ से ऊपर चढ़ गया और मार्टिन के कहे मुताबिक गन की स्कोप से मार्टिन को ढूंढने लगा, लेकिन मार्टिन उसे कहीं नहीं दिखा। इतने में ही मेरेडिथ ने मार्टिन को देख लिया और गाड़ी से निकलकर भागती हुई उस तरफ जाने लगी। तभी नोरा ने उसे वापस बुलाते हुए आवाज लगाया, क्योंकि वो शेर उसके पीछे आ चुका था। नेट ने मेरेडिथ को बचाने के लिए शेर को शूट किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। इतने में ही शेर नेट पर झपट पड़ा और उसे गाड़ी से नीचे गिरा दिया। खुशकिस्मती से वक्त रहते नेट गाड़ी के नीचे घुस गया। ये देख शेर वहां से जाने लगा। तभी मौका पाकर नेट बंदूक लेकर वापस गाड़ी के नीचे चला गया। उसे देख शेर एकाएक दोबारा उसे मारने की कोशिश करने लगा, पर नोरा ने शेर पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट घुसा दिया था, जिससे शेर वहां से भाग गया। इतने में ही मेरेडिथ घायल मार्टिन को गाड़ी में ले आई। नेट मार्टिन की जांच कर रहा था, तभी नोरा ने उससे शेर की कंडीशन के बारे में पूछा। इस पर नेट ने बताया कि वो शेर ट्रैंक्विलाइजर लगने की वजह से कुछ घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा। तभी मेरेडिथ ने देखा कि शेर तो अभी पहाड़ी पर खड़ा उन पर दहाड़ रहा था। ये देख नेट ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। इसी तरह रात हो गई और अब शेर वहां से जा चुका था। इतने में ही मार्टिन भी होश में आ गया। उसने नेट से शेर के बारे में पूछा। नेट ने खुलासा किया कि ट्रैंक्विलाइजर ने भी उस शेर पर ज्यादा असर नहीं किया है। उसने आज तक किसी शेर को इतना खूंखार और बुरा बनते नहीं देखा था। इस पर मार्टिन ने कहा कि आमतौर पर शेर ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। उसने भी आज तक ऐसा खूंखार शेर नहीं देखा। मार्टिन ने अंदाजा लगाया कि जरूर किसी शिकारी ने उस शेर के पूरे परिवार को मार डाला होगा, इसीलिए वो खूंखार हो गया है और उन जैसे सारे लोगों को मार रहा है। फिर रात के वक्त रेडियो पर एक अलर्ट सुनकर उनकी नींद खुल गई। रेडियो पर बताया गया था कि कुछ विजिटर्स उनकी ही तरफ आ रहे हैं। पता चला कि वे विजिटर्स असल में शिकारी थे। नेट ने लड़कियों को गाड़ी में ही रहने के लिए कहकर खुद बाहर निकल आया और शिकारियों को अपनी सिचुएशन बताते हुए कहा कि उन पर एक बड़े शेर ने हमला किया था, जिस वजह से वे यहाँ फंस गए हैं। वे बस किसी तरह यहाँ से जाना चाहते हैं। ये सुनकर शिकारियों के लीडर कीस ने भाप लिया कि नेट उसी शेर की बात कर रहा है जिसके परिवार को पिछली रात उन्होंने मार डाला था। कीस ने उनकी मदद करने के लिए $5000 की डिमांड की, जिस पर नेट ने मजबूरी में अग्री कर लिया। तभी उसकी गाड़ी की छानबीन करते वक्त कीस को मार्टिन दिख गया। दरअसल मार्टिन शिकारियों का शिकार करता था। उसने पहले कीस के 3 आदमियों को मारा। इतने में ही एक शिकारी ने नोरा को पकड़ लिया और दूसरे ने नेट पर भी हमला कर दिया। तभी एकाएक शेर वहां आया और एक शिकारी पर अटैक कर दिया। मौका मिलते ही नेट नोरा को लेकर गाड़ी के अंदर आ गया। जब सारे शिकारी शेर को ढूंढने निकले तो नेट ने मौका पाकर शिकारियों का ट्रक चुराने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उस ट्रक में चाबी नहीं थी। नेट जंगल में जाकर मरे हुए शिकारियों की जेबों में चाबी ढूंढने लगा, लेकिन तभी शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। इसी दौरान मेरेडिथ नेट से वॉकी टॉकी पर बात करने लगी। उसकी आवाज सुनकर शेर दबे पांव नेट की तरफ बढ़ने लगा। ये देख नेट ने वॉकी टॉकी दूसरी तरफ फेंककर शेर का ध्यान भटका दिया और पेड़ पर चढ़ गया। उधर दूसरी ओर नोरा और मेरेडिथ वॉकी टॉकी पर शेर की आवाज सुनकर डरे हुए थे। इतने में ही नेट को पेड़ पर एक सांप दिखा, जिसे उसने शेर पर फेंक दिया।
जिससे शेर डरकर भाग गया। मौका पाकर नेट पानी के रास्ते भागने लगा, लेकिन तभी शेर उसके ऊपर मौजूद एक पेड़ पर आकर खड़ा हो गया। उधर नोरा और मेरेडिथ लगातार गाड़ी का हॉर्न बजा रही थी, जिसे सुनकर शेर उनकी तरफ जाने लगा। आखिरकार नेट ने शिकारी को ढूंढकर ट्रक की चाबी हासिल कर ली और शिकारी की गन लेकर अपनी बेटियों की तरफ जाने लगा, लेकिन तब तक शेर उनकी गाड़ी तक पहुंच गया था। उसे देख मार्टिन ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और शेर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी एकाएक शेर ने वापस आकर गाड़ी पर हमला कर दिया। मार्टिन ने शेर को रोकते हुए लड़कियों को वहां से भगा दिया, लेकिन एकाएक वो गाड़ी शेर और मार्टिन के साथ खाई में जा गिरी, जिसके बाद मार्टिन ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए शेर के साथ गाड़ी को ही उड़ा दिया। उस धमाके की आवाज सुनकर नेट अपनी बेटियों के पास पहुंच गया, जहां नोरा ने उसे बताया कि उनकी गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर चुकी है। नेट ने देखा मेरेडिथ को शेर ने घायल कर दिया था। नेट तुरंत उन्हें ट्रक में लेकर मदद के लिए उस जगह की तरफ जाने लगा जहां से वो आए थे। वहीं रास्ते में उन्हें नंदी का परिवार भी दिखा। कुछ दूर चलने के बाद नेट ने एक पुराने स्कूल में गाड़ी रोकी और ये सोचकर वहां जाने लगा कि वहां कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन बदकिस्मती से वहां कोई नहीं था। नेट ने किसी तरह मेरेडिथ के जख्म का इलाज किया और नोरा को मेरेडिथ के साथ रहने के लिए कहकर खुद पानी की तलाश करने लगा। अचानक नोरा और मेरेडिथ ने देखा कि वो शेर उनके पीछे वहां भी पहुंच चुका है। वे दोनों घबराकर एक जगह पर छुप गए। तभी नोरा के रोने की आवाज नेट के कानों में पड़ी। उसने बड़ी ही चालाकी से शेर को डराकर वहां से भगा दिया और अपनी बेटियों के पास आ गया। नेट उन्हें एक क्लासरूम में ले आया और उन्हें दरवाजा बंद रखने के लिए कहकर खुद शेर का सामना करने चला गया। वो शेर को अपने पीछे खुले मैदान तक ले आया और उन दोनों में झड़प होने लगी। शेर लगातार नेट को घायल करता जा रहा था और नंदी का परिवार उसे देख रहा था। शेर जैसे ही नेट को मारने वाला था कि तभी कूडा और कावा वहां आ गए और उन्होंने मिलकर उस खूंखार शेर को मौत के घाट उतार दिया। नेट एक सूखे पेड़ के पास आ गया और घायल होने की वजह से बेहोश हो गया, लेकिन तभी बंजी और उसकी टीम ने नेट को ढूंढ लिया। जब नेट की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया, जहां नोरा और मेरेडिथ उसके साथ थे। नोरा ने उसे बताया कि बंजी और उसकी टीम ने उन्हें भी बचा लिया था। वहीं मेरेडिथ ने खुलासा किया कि नेट बुरे शेर को नंदी के इलाके में ले आया था और अपने इलाके की सुरक्षा के लिए नंदी के परिवार ने उस बुरे शेर को मार दिया। फिर अंत में हम नेट और उसकी बेटियों को ठीक उसी जगह पर फोटो कैप्चर करते हुए देखते हैं जहां किसी समय उनकी मां ने भी अपनी फोटो कैप्चर की थी। उनके फोटो कैप्चर करने के साथ ही यह फिल्म खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।